आज के इस वीडियो में हम CSIR के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा। तो पहला क्वेश्चन है कि n की वैल्यू जो है वो =1 भी हो सकती है और उससे ग्रेटर भी हो सकती है। अल्फ़ा बीटा दो एंट्रीज़ हैं हमारे पास। सो मैट्रिक्स हमारे पास AN डिफाइंड है जिसमें दो ही एंट्री हो सकती है, एक तो है अल्फ़ा, दूसरा है बीटा। जब AI होगा, रोज़ और कॉलम सेम होंगे, तब अल्फ़ा एंट्री देनी है। AI होने पर अल्फ़ा एंट्री होगी, IJ होने पर बीटा एंट्री देनी है। ओके, जब इक्वल नहीं होंगे तो बीटा एंट्री आएगी। और DN जो है वो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स AN अल्फ़ा बीटा का। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो ट्रू होगी? एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकती है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये दोनों ही एंट्रीज आपस में अनइक्वल है, तो मैट्रिक्स हमारे पास है AN अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पर आएगा क्योंकि ये डायगोनल जो है उसमें हमारे रोज़ और कॉलम्स जो है सेम होते हैं। तो अल्फ़ा तो हमारा इस तरीके से डायगोनल पे आ गया। और ये जो एक मैट्रिक्स है वो है n×n मैट्रिक्स। बीटा कब आएगा? जब बराबर नहीं होगा। दैट मीन्स कि बाकी की सारी एंट्रीज़ जो हैं, बची हुई सारी एंट्रीज़ क्या हैं? बीटा। और इसका हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है कि वो DN इसका डिटर्मिनेंट है। तो आप पहला ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में DN जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, मतलब चारों ऑप्शंस जो हैं वो DN की फॉर्म में ही है। दैट मीन्स हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। देखिए, इस मैट्रिक्स को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर हम हर जगह पे हम कर देते हैं बीटा, सारी एंट्रीज में हम कर देते हैं बीटा। ओके, nth टाइम, ये n×n है, nth टाइम चल रहा है। प्लस अगर मैं इसको स्प्लिट करके लिखना चाहती हूँ, अब बाकी सारी एंट्रीज पर हम ज़ीरो कर देते हैं। मतलब डायगोनल की एंट्रीज को छोड़कर बाकी सारी एंट्रीज पे हमने क्या कर दिया? ज़ीरो। क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे बीटा तो ऑलरेडी है ही, तो जब ज़ीरो से ऐड करेंगे तो बीटा यहाँ पर मिल जाएगा। बट डायगोनल एंट्रीज पे जो हमने ये बीटा लिखा है वहाँ पर हमें अल्फ़ा चाहिए। तो हमने क्या करा कि इन डायगोनल एंट्रीज पे लिख दिया अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा एंड सो ऑन। अब देखिए, अगर कन्फ्यूजन आपको ना हो, जो ये n×n मैट्रिक्स दे रखी है ना, तो मैं 3×3 मैट्रिक्स की तरह आपको समझाती हूँ। आप उसको लेट करके चलिएगा कि वो n×n मैट्रिक्स है। ये मैंने बना लिया। यहाँ पर आएगा अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, यहाँ पर बीटा बाकी सारे प्लेसेस पे, और ये n×n मैट्रिक्स है। तो इसको मैंने लिखा है हर जगह पर, पहले मैंने बीटा बीटा कर दिया डायगोनल एंट्रीज पर भी, प्लस अब क्योंकि हर जगह पर बाकी सारी एंट्रीज तो बीटा ही होनी चाहिए थी, तो वहाँ पर हमने ज़ीरो कर दिया। डायगोनल की जो एंट्री है वहाँ पर बीटा नहीं होना है, अल्फ़ा होना है, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया अल्फ़ा माइनस बीटा। आप जब आप उसको ऐड करेंगे ना, तो बीटा बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा। तो डायगोनल के सारे एलिमेंट्स पे अल्फ़ा आ जाएगा और बीटा प्लस ज़ीरो बीटा। तो इन दोनों को ऐड करने पे वापस से हमें यही वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये भी n×n मैट्रिक्स है और ये भी n×n मैट्रिक्स है। तो अगर हम इस वाली मैट्रिक्स में से बीटा को कॉमन ले लें बाहर, तो अंदर की सारी एंट्रीज 1 1 1 हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा को कॉमन ले लें, तो अंदर की सारी एंट्रीज कैसी हो जाएंगी? 1 0 0, देन 0 1 0 0 1 0। अब देखते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। बीटा तो हमने बाहर ले लिया था, और जो ये मैट्रिक्स हमारे पास, ये मैट्रिक्स क्या है? n×n की मैट्रिक्स है ये, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ये भी n×n की मैट्रिक्स है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया J, और ये मैट्रिक्स कैसी है? n×n की। और इस n×n की मैट्रिक्स में हमें पता है कि सारी एंट्रीज कैसी हैं? 1 1 1, प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स IN लिख दिया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीटा बाहर था, इस मैट्रिक्स को हमने J का नाम दे दिया, प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स n×n की। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमें पता ही है क्या होता है, और ये जो हमने J मैट्रिक्स डिफाइन की है, इसकी सारी एंट्रीज जो हैं वो
1 है। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को आइगन वैल्यूज से निकाल लेते हैं। तो एक आई थिंक यही एक इजी वे है सो दैट कि हम डिटर्मिनेंट हमें मिले। तो अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो वी नो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जितने भी आइगन वैल्यूज़ होते हैं वो 1 होते हैं, ठीक है। तो अगर आई एन के आइगन वैल्यूज़ की हम बात कर रहे हैं तो जितने भी आइगन वैल्यूज़ होंगे वो सारे कैसे होंगे, 1। और क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, n क्रॉस n की है, दैट मीन्स कि सारे ये जितने भी 1 हमें कितने टाइम्स मिलेंगे, n टाइम्स मिलेंगे, ओके। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस वाले अगर इसकी हम बात करें तो आई एन का जो आइगन वैल्यू है वो क्या होगा, 1, वो भी n टाइम्स। दैट मीन्स कि अल्फ़ा माइनस बीटा भी मल्टीप्लाई करना है इसमें। इसकी तो आइगन वैल्यू हमने निकाल ली। अल्फ़ा माइनस बीटा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पोर्शन है अल्फ़ा माइनस बीटा आई एन, इनकी आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, अल्फ़ा माइनस बीटा आई एन, क्योंकि आई एन की आइगन वैल्यूज़ 1 थी। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी आइगन वैल्यू आ गई अल्फ़ा माइनस बीटा एंड सो ऑन टिल n टाइम्स। मतलब ये सारे जो है ना कितने टाइम्स मिलेंगे, n टाइम्स हमें मिल जाएंगे। अब हम इसकी आइगन वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। अब इसकी आइगन वैल्यूज़ को निकालने से पहले एक रिज़ल्ट हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है जिसमें चारों एंट्रीज़ कैसी हैं, 1 1 1। अगर हम इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमें जितने क्रॉस की वो मैट्रिक्स होगी, एक आइगन वैल्यू तो हमें वो मिलेगा, दूसरा आइगन वैल्यू हमें मिलेगा 0। क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी तो हमें 2 ही आइगन वैल्यूज़ मिलने थे। तो जिसमें से एक आइगन वैल्यू कौन सा होगा, जितने ऑर्डर की वो मैट्रिक्स होगी। कब ऐसा होगा, ये रिजल्ट हमें ध्यान रखना है, जब सारी एंट्रीज़ क्या हो, 1 1 हो। जैसे मान लीजिए कि सारी एंट्रीज़ 1 1 1 है और 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स है, तो कितने आइगन वैल्यूज़ मिलेंगे हमें, 3 आइगन वैल्यूज़ मिलेंगे, जिसमें से एक आइगन वैल्यू होगा 3, क्योंकि ऑर्डर जो है वो 3 है। बाकी रेस्ट जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो 0 0 होंगी। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसकी सारी एंट्रीज 1 1 1 1 है और ये 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का है, तो 4 आइगन वैल्यूज़ हमें मिलेंगी, जिसमें से एक आइगन वैल्यू जो है वो हमारी 4 होगी, बाकी की सारी आइगन वैल्यूज़ जो होंगी वो 0 होंगी। दैट मीन्स कि अगर n क्रॉस n की हम बात करें तो n माइनस 1 टाइम्स तो हमें आइगन वैल्यू में 0 मिलेगा और एक हमें n ही आइगन वैल्यू मिलती है। इसी चीज़ को अगर हम फर्दर फॉलो करते हैं, n क्रॉस n मैट्रिक्स अगर है तो हमें n आइगन वैल्यूज़ मिलेंगी, जिसमें से एक तो हमारे पास n ही होगा, बाकी सारी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, 0। तो मतलब n माइनस 1 टाइम्स हमें 0 मिलेगा और n। अब इसी तरीके से वो मैट्रिक्स कैसे डिफाइंड थी, बीटा जे एन। दैट मीन्स कि एक तो हमारी आइगन वैल्यू हो गई n, बाकी सारी 0 0 हो गई, n माइनस 1 टाइम्स। इसमें जब आप बीटा मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा बीटा n, और जब इनमें 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे ज़ीरोज़ हो जाएंगे, मतलब n माइनस 1 टाइम्स तो हमें मिल गया 0। अब हम दोनों आइगन वैल्यूज़ को अगर हम अगर हम इन दोनों को अब ऐड कर दें, इसकी भी हमने निकाल ली और इसकी भी निकाल ली, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो नाउ जो बीटा जे था प्लस में अल्फ़ा माइनस बीटा आई था, एक एक करके हम आइगन वैल्यू पुट करते हैं। इसकी एक आइगन वैल्यू यहाँ से हमने निकाला बीटा एन प्लस में अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ पे आप देख सकते हो इस साइड तो बार बार अल्फ़ा माइनस बीटा ही आएगा, क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज 1 1 1 थी आइडेंटिटी की, और यहाँ पर अब 0 होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड इसका आइगन वैल्यू होगा 0, इसका स्टिल अभी अल्फ़ा माइनस बीटा ही होगा, क्योंकि इसकी सारी आइगन वैल्यूज़ अल्फ़ा माइनस बीटा हैं। अब इसकी सारी n माइनस 1 टाइम्स जो है वो 0 होंगी। क्यों? क्योंकि बस एक ही ऐसा था जिसमें हमें आइगन वैल्यू मिला था, जो भी n था, जब हमने इसको बीटा से मल्टीप्लाई करा तो बीटा n आइगन वैल्यू बन गया, बाकी सारी 0। तो इसकी अगर हम इसको देखें तो इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या मिलेंगी, एक तो ये हो गई बीटा n प्लस में अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये सारा अल्फ़ा माइनस बीटा टिल अल्फ़ा माइनस बीटा। तो हम देखेंगे कि अल्फ़ा माइनस बीटा हमें n माइनस 1 टाइम्स मिल रहा है,
और एक टाइम हमें एक आइगन वैल्यू मिल रही है हमें ये, दैट इज़ बीटा एन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब हमें चाहिए क्या था, हमें डिटर्मिनेंट चाहिए था। और डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, सारे आइगन वैल्यूज़ को हम क्या कर दें, उनका प्रोडक्ट कर दें। तो इनका प्रोडक्ट कर देते हैं बीटा एन एंड प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, एक तो ये हो गया। और अल्फ़ा माइनस बीटा कितने टाइम्स होगा, ये n-1 टाइम्स होगा जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे पहले अगर हम एक बार ए ऑप्शन और सी ऑप्शन देखें तो दोनों ही रॉन्ग है, क्योंकि dn की वैल्यू हम निकाल चुके हैं और सिर्फ डी ऑप्शन ही करेक्ट है। तो ए एंड सी आर रॉन्ग, बस बी ऑप्शन रहता है। इसको और चेक कर लेते हैं। तो dn की जो वैल्यू है एक बार वो लिखते हैं। सो dn इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास आया बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस बीटा एन एंड अल्फ़ा माइनस बीटा n-1 टाइम। ठीक है, अब हमें वैल्यू चाहिए dn-1 की। दैट मीन्स इसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पर n है वहाँ पर हम n-1 कर देते हैं। तो अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस बीटा n-1 देन अल्फ़ा माइनस बीटा। जब हम यहाँ पर n-1 करेंगे तो n-1 n-2 आ जाएगा पावर। ठीक है, तो पावर में हमने कर दिया n-2। ना थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस बीटा n माइनस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा n-2। हमें इन दोनों का रिलेशन निकालना है। बी ऑप्शन आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये -2 बीटा हो जाएगा। अब आप देखिए सेकंड जो ऑप्शन है उसमें dn डिवाइडेड बाय अल्फ़ा माइनस बीटा टू दी होल पावर n-1 है। तो हम क्या कर लेते हैं, इस वाली टर्म को हम इधर से भेज देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। सो दिस विल बी dn बाय अल्फ़ा माइनस बीटा n-1 एंड दिस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस बीटा n। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये आ गया, इसको a मान लो आप। देन dn-1 में हमें डिवाइड करना है ये। ठीक है, तो इसको इधर भेज देंगे। एक बार आप क्वेश्चन ऑप्शन देख लीजिए। dn-1 के डिनोमिनेटर में हमें चाहिए अल्फ़ा माइनस बीटा टू दी होल पावर n-2, इसलिए हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर बी निकाल सकते हैं जब हम इसको सेंड करेंगे। सो दिस विल बी dn-1 बाय अल्फ़ा माइनस बीटा टू दी होल पावर n-2 एंड दिस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस बीटा n-1। ये हमारे पास b हो गया। अब हमें दोनों को इक्वेट करना है, तो देख लेते हैं कि दोनों जो है वो इक्वल है या नहीं। ओके, प्लस बीटा भी है इसमें, क्वेश्चन में प्लस बीटा भी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस माइनस बीटा को इधर भेज देते हैं। तो ये यहाँ से हटकर आ जाएगा इधर प्लस बीटा। अब यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड पर है उसको आप देखिए क्या वो सेम है ए ऑप्शन में। तो दोनों ही इक्वेशंस का जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा एन माइनस बीटा ही आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है। तो ऑप्शन बी है वो भी करेक्ट है। तो बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस, ए एंड सी आर रॉन्ग। सो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे एंड दैट्स इट। थैंक यू।